जय श्री राम। गीता सार ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी, महाराज जी आप आइए और आज गुरु जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत कीजिए। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, जोरदार ताली की गुजारिश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यस्वप्नजालं सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं भूतसंघाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कज्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 16वां अध्याय हमने पूरा किए थे और 16वें अध्याय में ये लिखा गया, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तु विहारसि। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र यह महत्वपूर्ण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, भगवान ने कहा अर्जुन से कि शास्त्र विहित जो कर्म है वही करना चाहिए। और हे अर्जुन, मुझे पूरा विश्वास है कि ये शास्त्र विहित कर्म करने में तू अत्यंत सक्षम है। यह कहकर ये 16वां अध्याय पूरा होता है। अब इस कथनी पर अर्जुन सवाल पूछते हैं। 17वें अध्याय में जो पहला श्लोक आता है वो अर्जुन के सवाल का आता है और बाद के जो 23 श्लोक है, मेरे ख्याल से 28 श्लोक है, 27 श्लोक वह भगवान के पत्नी के हैं। अर्जुन का सवाल है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्यम यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो निस्तमः। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्यम। अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी, सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी है। इसको आधार 16वें अध्याय का यथा शास्त्रम प्रमाणन्ते। अर्जुन बोलता है कि भाई किसी आदमी जो शास्त्र विधि का त्याग कर लेता है और देवादिकों का पूजन करता है बिना शास्त्र के, तो उसकी स्थिति क्या है। भगवान उस पर
जवाब देने वाले हैं। वो जवाब बड़ा लंबा 27 श्लोकों का है। क्यों ऐसा पूछा अर्जुन ने? हम अपने पर सोचते हैं कि भाई पूरी तरह से शास्त्र का विधान जो है वो हमसे होता है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि शास्त्र जो बताता है हमारा उससे कहीं विपरीत वर्तन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर शास्त्र विधि को नहीं मानते। अर्जुन के सवाल में यह बात छिपी है। मनुष्य अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। कहा गया है पिंडे पिंडे मति भिन्ना। जितने भी लोग हैं उनका हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक की प्रवृत्ति अलग है, एक जैसा दूसरा हो नहीं सकता। तो अर्जुन बोलता है कि ये गृहित है कि 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 5 प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। एक तो वो जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और जिनमें श्रद्धा भी है। दोनों बातें, शास्त्र विधि का पालन भी करता है और श्रद्धा भी है। दूसरे वो जो शास्त्र विधि का तो किसी अंशों में पालन करते हैं, बहुत कम अंशों में पालन करते हैं, परंतु श्रद्धा नहीं है। लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, श्रद्धा का कोई संबंध आता नहीं। तीसरे हैं जिनमें श्रद्धा तो होती है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन वह शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, शास्त्र विधि को नहीं जानते। चौथे पुरुष होते हैं जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते और श्रद्धा भी नहीं होती। बहुत लोग हमको ऐसे भी मिलते हैं, भाई ये सब झूठ है, कोई मतलब नहीं इसमें। एक तो जिंदगी तो जीना ही है, एक दिन तो सबको ही मरना है, कोई भगवान नहीं है, कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 5वें प्रकार के कि जो अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं। जो शास्त्र विधि का पालन करता है उस पर वो उंगलियां उठाते हैं, अरे भाई तुम इतना सब करके क्या मिला, हम तो इन सबको नहीं मानते, हम नहीं करेंगे, शास्त्र विधि जानते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वह शास्त्र का बड़ा अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में फिर उसमें के दोष निकालकर दूसरों को दूषण देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने सुन लिया अर्जुन का प्रश्न और अर्जुन के मन में ये जो बात आई, मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है या जो श्रद्धा नहीं रखता है, ऐसे शास्त्र विधि को त्याग कर कर्म करने वाले की गति क्या होती है? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवन्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणुतु। भगवान कहते हैं मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन, मैं अभी सुनाता। तात्पर्य क्या है? इसमें एक शब्द आता है स्वभावजा। स्वभावजा का मतलब होता है स्वभावगत, यानी जो श्रद्धा शास्त्र के पठन से या श्रवण से नहीं उपजती होती है। और शास्त्रजा उस श्रद्धा को कहती है जो शास्त्रों का पठन करके आती है। मनुष्य देह धारण कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि उनके पास में जो नैसर्गिक आई हुई श्रद्धा है वह 3 प्रकार की होती है। एक तो सात्विकी श्रद्धा होती है, राजसी होती है और तामसी होती है। और ये स्वभावजा श्रद्धा कैसे निर्माण होती है? भगवान कहते हैं कि अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से जो उत्पन्न होती है वह स्वभावजा श्रद्धा होती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमें क्यों वो विठ्ठल परमात्मा की बहुत आवड़ निर्माण हुई, बहुत हुई, क्या उनसे प्रेम हो गया, लगन हो गई? क्यों? मागे बहुता जन्मी हेच करिता आलवामी भवताप श्रमी सुख होईल दुख सुख होईल दुःखाचे। अनेक जन्मों से हम ये करते आए, अमुचे वंशी परंपरा मणे नामयाचा नारा। हमारे तो पुरखों ने यही किया है, उसी मार्ग से हम चल रहे हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि बहुत जन्मों से हमने ये करते आए, इसलिए इस जन्म में हमको उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई।
कोई शास्त्रादिकों का पठन नहीं किया, फिर भी श्रद्धा निर्माण हुई, क्योंकि अनेक जन्मों का एक पुण्य संचित है। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो बड़ा सुंदर कहा है, बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठलिया। किसी के मुख में पांडुरंग विठ्ठल का नाम वैसे ही नहीं आता, उसके लिए क्या होना पड़ता? ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, बहुत सुकृताची जोड़ी, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं। कहा? अनेक जन्मों में किए हैं। इसके कारण हमें उस पांडुरंग की आवड़ निर्माण हुई, इच्छा निर्माण हुई। ऐसे किसी के मुख में नहीं आता। भगवान कहते हैं कि सात्विकी, राजसीय और तामसीय श्रद्धा होती है, लेकिन उसके लिए उसके जो पूर्व कर्म है वही उसका कारण है। किसी के दिल में क्यों नहीं श्रद्धा भाव निर्माण होता? उसके पिछले जन्म के कर्म जो है वो इस जन्म में उसको विठ्ठल की आवड़ी निर्माण नहीं होने देते। भगवान आगे कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यदृष्टम स एव सः। हे अर्जुन, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अब अंतःकरण, ये अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिलाकर अंतःकरण हो जाता है। उसमें मन का समावेश है, बुद्धि का समावेश है, चित्त का और अहंकार का। अहंकार यह भी मन का विषय है। हमारे सब संतों ने, बड़े महात्माओं ने कहा है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें सत्प्रवृत्ति में अगर करने की इच्छा हो गई तो अहंकार हमें पीछे खींचता है कि किंचित भी अहंकार अगर हो गया तो पूरी हमारी जो श्रद्धा है वो निष्काम हो जाती, उसमें कोई काम नहीं करती। तिळमात्र जरी हो या अभिमान, मेरु तो समान भार देवा। इसलिए हमारे नामदेव महाराज ने उनके पसायदान में ऐसा कहा है, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझिया विष्णुदासा भाविकासी। अहंकार का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञानियों का एक बड़ा वैगुण्य है कि उनको अहंकार की तुरंत बाधा होती है। भगवान कहते हैं कि हर एक मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण स्वरूप होती है। उनका अंतःकरण कैसा है वैसी होती है। अब जो अच्छे विचार मन में धारण करता है उसको कभी दुराचार करने की लालसा निर्माण नहीं होगी। और यह अंतःकरण शुद्ध पवित्र कैसे होगा? तो जन्म जन्मी के संस्कारों से अंतःकरण पवित्र होगा। अब बहुत बार मन में आशंका आ जाएगी कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया, हमें क्या पता है? पुण्य किया, पाप किया, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, इसका हमें पता नहीं। लेकिन इस जन्म में जो जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से आया, वो चाहे सात्विकी हो, राजसी हो, तामसी हो, श्रद्धा है, तो मैं उसके लिए क्या इलाज कर सकता हूँ कि मेरी जो तामसी श्रद्धा है या दुर्गुण है या अहंकार है या श्रद्धा नहीं होती है, ये जो भाव है, इसको बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुकाराम महाराज ने उसका भी जवाब दिया है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि चलो पिछला छोड़ दो, पीछे क्या किया हमको याद नहीं है, और इस जन्म में भी जो भी कर्म हम करते हैं कहाँ तक हमारे रहते हैं याद में। ऐसा बोला जाता है कि जब भी हमारे प्राण के रूप निकल जाते हैं तभी सब इस जन्म का भूल जाता है आदमी, कोई बचता नहीं है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि ठीक है, पिछला क्या हुआ पता नहीं है। उसका जवाब दिया तुकाराम महाराज ने कि मागे झाले पाहू नका, पुढे जामिना आहे तुका। पीछे क्या हुआ छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। पुढे जामिना है तुका, आगे का मैं आपका क्या जमानतदार हूं। आगे अभी से जिस क्षण मन में विचार आया कि मुझे सत्प्रवृत्त होना चाहिए, उसी क्षण से आप चालू कर दो, पिछला देखने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है और वह पुरुष श्रद्धामय है जो अंतःकरण पूर्वक उसमें श्रद्धा निर्माण होती है। इसलिए जो पुरुष ऐसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ऐसा बोलते हैं कि हमारा अंतःकरण जो है वो आदमी की पहचान होता है, चेहरे से उतनी पहचान नहीं होती, अंतःकरण से होती है। इसलिए बोलते हैं कि दिखने में कितना भी स्वरूप सुंदर हो,
लेकिन अंतर में कटुता है तो वह आदमी को भला आदमी, सज्जन आदमी नहीं कहा जाता। भले ही सूरत अच्छी नहीं हो, लेकिन अंतःकरण में बहुत प्यार है तो वह भला आदमी, सज्जन आदमी कहलाया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं वही है। जैसी श्रद्धा उसकी वैसा ही उसका स्वभाव बनता है। श्रद्धा के अनुसार मनुष्य की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया। भगवान ने उसके निष्ठा का स्वरूप जो है वो श्रद्धा के अनुसार बताया। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्य की पहचान कैसी करना, कि कैसे ही कौन किस निष्ठा वाला है, पता कैसे चलेगा कैसी किसकी निष्ठा है। तो उस पर भगवान बताते हैं, यजन्ते सात्विका देवान देवान्य अक्षरम क्षांसी राजसः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, सात्विक पुरुष जो होते हैं वो देवों को पूजते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और राजसिक पुरुष जो होते हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और अन्य मनुष्य जो है, जो हम तामसी श्रद्धा वाले बोलेंगे, तो वह प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। हमारे संसार में हम बहुत सारा ऐसा देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के सिवा दूसरा किसी को आराध्य नहीं मानते। बस आराधना किसकी करना है तो परमपिता परमेश्वर की करना है, उसके अलावा कोई तय नहीं। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, एक गाऊ अम्मी विठोबाचे नाम अनेकांचे काम नाही आता। हमारा एक लक्ष्य पैदा हुआ है, वो तो पांडुरंग की आराधना करना, उसके सिवा हम कोई दैवत नहीं जानते। बहुत लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। प्रवचन में मैंने बताया, एक विठ्ठल ही सब देवों का देव है, उसकी आराधना करना चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा, फिर गणपति की आराधना नहीं करना क्या, फिर राम जी की आराधना नहीं करना क्या, देवी की आराधना नहीं करना क्या? तो तुकाराम महाराज ने उसका जवाब दिया है, हमारे सुभाषितकारों ने भी जवाब दिया है। वो कहते हैं, कुत्रापि पतितं तोय यथा गच्छति सागरम् एक देव नमस्कारम काय सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अरे भाई, केवल निमित्त मात्र, केवल प्रतिमा स्वरूप अलग अलग देवता है। हमने इसके पहले भी गीता में देखा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अकेला हूँ जो यह सब विश्व की निर्मिति करता हूँ। इसमें जो जो होता है वो सब मेरे कारण होता है, मैं ही सबका देव का देव। हम जैसे पर्जन्य है, जहाँ कहीं भी पानी गिरता है, बरसात होती है, कुत्रापि पतितं तोय यथा गच्छति सागरम, धरा पे गिरने वाला पानी वो अंततो गत्वा समुद्र में जाके मिलता है, और दूसरा कोई इसको ठिकाना नहीं है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी रूप में हम उसकी आराधना करो, वह आखिर में जाके मिलता कहाँ है? भगवान केशव को ही, यानी वो परमात्मा को ही हमारा नमन होता है। उसी एक के ही अनेक अनेक स्वरूप। पीछे समय मैंने बताया कि घर में मैं एक कुटुंब का सदस्य, मेरे से अलग अलग लोगों का अलग अलग नाता है, वो अलग अलग नाम से मुझे जानते हैं। कोई मुझे, किसी का मैं पिता हूँ तो वो पिता करके जानते हैं, किसी का भाई हो तो भाई करके जानते हैं, किसी का पुत्र हो तो पुत्र करके जानते हैं, किसी का मित्र हो तो मित्र करके जानते हैं, लेकिन आदमी तो एक ही है। हम उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं। भगवान कहते हैं कि सबका नमस्कार मुझे या अकेले को मिलता है, चाहे जितनी भी आराधना करो। तुकाराम महाराज का कहना यही है कि एक गाऊ अम्मी विठोबाचे नाम अनेकांचे काम नाही आता। हम तो उसको परमात्मा का स्मरण करते हैं जो ये सब विश्व को व्याप्त करके फिर भी बचा हुआ है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सात्विकी पुरुष होते हैं वह देवों को पूजते हैं। सात्विकी अंतकरण में बहुत शुद्धता है, अंतकरण में दूसरों के प्रति अत्यंत प्रेम है, दया भाव है। एक दया भाव यह भी परमात्मा का लक्षण बताया है कि दूसरों के प्रति अंतकरण में अत्यंतिक दया होना या करुणा होना, यह भगवान स्वरूप ही माना जाता है। जो श्रद्धावान होते हैं, सात्विकी श्रद्धावान, वो देवों को पूजते हैं। कुछ राजस पुरुष होते हैं जो यक्ष गंधर्व राक्षसों को पूजते हैं। या ऐसे भी लोग होते हैं कि हमारी अहित वासनाएं पूरी करने के लिए अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। इसमें वह लोग शामिल हैं कि जो हर दिन अलग अलग देवों की पूजा करते हैं। सोमवार आया, महादेव को बेलपत्र चढ़ा,
मंगलवार आया देवी की आराधना करो, बुधवार को तो पांडुरंग है ही, गुरुवार को दत्त प्रभु की आराधना, शुक्रवार को और बालाजी की आराधना, शनिवार को फिर मारुति के दर्शन से लिए सिवा हमारा शनिवार चालू ही नहीं होता, और संडे के दिन छुट्टी रहेगी, सब समाप्त, क्योंकि छुट्टी का दिन है, अंग्रेजों ने लगा दिया संडे इज द हॉलीडे, नहीं क्या तो फिर मनाने का छुट्टी। तात्पर्य क्या है कि अपनी मनोवांछा पूरी करने के लिए कुछ ऐसे देवों की आराधना करना कि जिनसे जो प्राप्त हो सके। वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, कुबेर आराधना करना, क्यों? धन की देवता, उसकी आराधना करने से धन आ जाता है। बहुत सारे व्रत व्यवहार बताए गए। शुक्रवार का एक व्रत है गजानन लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी, वो शुक्रवार का व्रत करना, उससे क्या होता है? घर में बहुत सारा धन आता है और घर में ही रहता है। जिसने लिखा उसके घर में तो संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी लेकिन वो हम पढ़ते हैं और धारणा है कि उससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है। ऐसे राजसी श्रद्धा वाले लोग होते हैं, और तामसी लोग होते हैं वह भूतगणों की पूजा करते हैं। वो बंगाल में बहुत ज़्यादा शाबरी विद्या, वो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और सिद्धि काय के लिए प्राप्त कर लेते हैं? वो सिद्धि प्राप्त करके ज़्यादातर लोगों का बुरा हो इसलिए ही करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, काला जादू, उसी के लिए काला जादू उसी के लिए करते हैं कि इसका सब क्या, इसका सत्यानाश है, इसलिए हम आराधना करते हैं, भूतों प्रेतों की आराधना करते हैं। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा भगवान कहते हैं और यह लोग ऐसे होते हैं कि न जानने के कारण वह शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा के साथ यजन करने वालों का वर्णन किया गया। परंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अश्रद्धालु के लिए भगवान ने कुछ नहीं कहा। अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते, मानते भी नहीं है और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में आते हैं? इन पर भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते और श्रद्धा भी नहीं है, कुछ अपना काज प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कुछ आराधना वगैरह करते हैं। यहाँ असुरों ने बहुत सारी आराधना तपस्या की और किसी भगवान को प्रसन्न कर लिया और कुछ मांग लिया। जो मांगा तो किसके लिए मांगा? मेरा वर्चस्व बढ़े, पितरों का समाप्त हो जाए, इसलिए मांगा। और देखा गया तो उनकी तपस्या का फलस्वरूप उनको वरदान हमारे देवों ने दिया, लेकिन अंततोगत्वा उनका सर्वनाश ही उससे हुआ। कुछ लोगों की ये प्रार्थना होती है कि भाई हमारा अच्छा हो, लेकिन इसमें भी एक क्या किंतु परंतु है। हमारा अच्छा हो इतना ही हम नहीं सोचते। हमारी संस्कृति बोलती है सर्वे सुगुण संतु संतु सर्वे निरामयाः, लेकिन ऐसी धारणा, ऐसी क्या विधि होने पर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, अपना अच्छा हो, इसलिए दूसरों का कितना भी बुरा हो उनको बड़ा आनंद आता है। दूसरों का भला होने में जिनको आनंद नहीं होता है। एक छोटी सी कथा याद आई, बता देता हूँ। एक सज्जन थे, उन्होंने बड़ी तपस्या कर ली, भाई मुझे सब सुख प्राप्त होना चाहिए, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली ऐसा पुरुष होना चाहिए। तो बहुत आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि भाई तुम्हारी तपस्या देख के मैं प्रसन्न हुआ, क्या मांगते हो मांगो। वो बोले कि मुझे बहुत सारी संपत्ति मिले, अहित सुख मिले, आयु ज्यादा मिले, सब कुछ भरभराट मेरी हो जाए, मुझे बहुत अच्छा अच्छा सब मिल जाए। तो भगवान बोले ठीक है, तू जो चाहता तुझे मिलेगा, एक शंख उसको दे दे, ये शंख लो और ऐसा करना कि इसकी पूजा करना और बजा लेना और मांगना जो तू चाहता है तो तुरंत आपको मिल जाएगा, धन संपत्ति हो जो भी हो मिल जाएगा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे शंख दिया। तो बोले लेकिन एक शर्त। बोले क्या? ये शंख बजाने से तुझे जितना मिलेगा दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब ये बोले
ये तो अजब बात हो गई। मैं जितना मांगूंगा उससे डबल दूसरे को मिलेगा। उसने कोई तप नहीं किया, कुछ नहीं किया, भगवान ने मुझ पर कृपा की कि उस पर कृपा की। तो चलो ठीक है, बोले जो भी चाहते हैं अपन मिला लेंगे। शंख पूजा पाठ करके शंख बजाया, एक सुंदर सा बंगला होना चाहिए। तुरंत उसको बंगला मिल गया। पड़ोस में 2 बंगले खड़े हुए, इससे भी बढ़िया। इसने देखा कि शंख मैंने बजाया, तपश्चर्या मैंने की, मैंने प्राप्त किया, उसको 2 मिल गए। चाहता था कि भाई शादी हो जाए, बहुत सुंदर लावण्य की पत्नी मिल जाए, मिल गई, उसको 2। ये बड़ा क्या चिंता में आ गया, कैसा करे कैसा करे। उसका सुख देखने में इसको बड़ी तकलीफ होती है। इसने क्या किया, बिल्कुल दरवाजे के सामने क्या किया, एक कुआं बना लिया, बहुत बड़ा। मांगा शंकर से कि एक बड़ा सा कुआं मेरे दरवाजे के, जैसे बाहर पैर रखूं कुएं में गिर जाए। तो तैयार हो गया कुआं। उसके घर में 2 कुएं, गिर पड़ा, एक पैर टूट गया, दूसरे के दोनों पैर टूट गए। इसको बड़ा आनंद होती है, मेरा टूटा तो टूटा, उसके दोनों टूट गए। क्या प्रवृत्ति होती है। उसने सोचा कि भाई पैर टूटा तो कुछ बिगड़ा नहीं है, वो भी तो बिना पैर के व्हील चेयर में बैठ के चल रहा है और सब मजे ले रहा है। क्या किया इसने, शंख बजाया और बोला कि मेरी एक आंख फोड़ दो। उसके दोनों। तात्पर्य क्या है कि ऐसी तामसी प्रवृत्ति वाले लोग दूसरों का सुख उनको नहीं सहता। इसलिए भगवान ने कहा कि जो घोर तप आदि कर्म करते हैं और शास्त्र विधि को नहीं मानते, केवल अपने अहित सुखों के लिए आराधना करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते यो तपोजनाः दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कामराग बलान्विताः। काम और राग, काम बोले तो विषय वासना, जो हमारे इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं उसमें इंद्रियों को रत रखना, यह काम वासना है। और राग बोले तो अनुराग, अनुराग बोले तो आसक्ति। हर एक चीज मुझे चाहिए होती है, उसमें मैं आसक्त रहता हूँ। एक भागवतकार थे, वो बड़ा सुंदर दृष्टांत यानी कथा बताते थे कि एक बूढ़ा आदमी अब मरणासन्न हो गया, मरणासन्न हो गया और ऐसी अवस्था में आ गया कि अभी भगवान जाने कब उसका देहांत हो जाए। बच्चों को बुला लिया, जोर जोर से केवा 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 बोल रहा है। उनको लगा कि भाई केशव नारायण कर रहा है, केशव नारायण केशव वासुदेव वासुदेव बोल रहा है। तो बेचारे को बोलना नहीं हो रहा, उतने 2 अक्षर आ रहे हैं। बड़े लड़के ने पूछा कि हाँ ठीक है पिताजी, अभी चालू रखो आपका केवा केवा। जोर जोर से चिल्ला रहा है केवा केवा केवा। उसने पूछा कि आपको होना क्या है। वो बोले देखो वो जो बछड़ा है वो केसुरी खा रहा है उसको पकड़ो। देखो चित्त किसमें है, अभी अंत समय आ गया। ये जो नगण्य चीज है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें हम आसक्त होते हैं, पता है हमको कि ये हमारे काम की नहीं है, फिर भी उसमें हमारा मोह आता है। अशास्त्र विहितम घोर तप्यन्ते ये तपोजनाः। जो मनुष्य शास्त्र विधि के रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं। कुछ लोगों को अपने बल का बड़ा अभिमान होता है कि सबसे बलवान मैं हूँ, लेकिन ये बल भी कहाँ तक टिकेगा। हमारे आयु में 4 अवस्थाएं आती है, एक तो बचपना होता है, फिर तारुण्यावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा आ जाता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तब हमारे जो गात्र है, हमारे इंद्रिय जो है सब है, लेकिन काम करना अभी कम हो गया है। चलने में, पैर में, घुटनों में दर्द होता है, बरोबर है, कान में कम सुनाई देता है, मुख में दांत नहीं बचे हैं, धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया है अपना बसेरा। तो ऐसी अवस्था में बल का जो मैंने अहंकार किया था तारुण्यावस्था में, वो कहां तक टिकेगा, नहीं टिकता। अहंकार बल का गलत बात है। आसक्ति, जो चीजों में मेरी आसक्ति है वह चीजें भी मुझे अब भाती नहीं, क्योंकि आसक्ति यह भी तारुण्यावस्था का मद है। कामनाएं, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, बढ़ते बढ़ते जाती है। इसलिए इच्छा को त्यागना
यही बहुत बड़ा तप है, इच्छा को त्यागना। एक प्रसंग आया, ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन का प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। उनको क्या माधुकरी भिक्षा मांगते थे और फिर जो भी मिला उससे गुजारा होता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति विकट थी कि उनको भिक्षा मांगने का अधिकार भी उस समय के धर्मशास्त्र ने नहीं दिया था। इनने भिक्षा भी नहीं मांगा। क्यों? सन्यासियों के लड़के हैं, सन्यासी को लड़का नहीं होता, सन्यासी बोले तो सब त्याग कर लिया, लेकिन ये तो सन्यासियों के लड़के। वहाँ के धर्म पंडितों ने बताया कि इनको भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं, और भले ही पेट पालने के लिए कहीं भिक्षा मांगने गए तो लोगों को भी बता कर रखा था कि ये अगर दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए तो इनको भिक्षा नहीं डालने की, इनको भिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं है। तो बड़ी मुश्किल थी। वो भिक्षा मांगने चले गए, एक आध दो घरों में कुछ भिक्षा मिल गई, तो एक दुर्जन था, उसने मट्टी रेत उस भिक्षा में डाल दिया उनकी झोली में। अब क्या खाएंगे? घर में आए, बड़ा नाराज हो गए, और ऐसा कहा गया कथा में कि उन्होंने एक क्या खोली में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया, और बाहर अंदर से कोई आवाज भी नहीं दे रहे, शांति से बैठे हैं, दरवाजा तो लगा लिया। बहुत मनाने गए, निवृत्तिनाथ ने आवाज दिया, सोपान देव ने आवाज दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। वो मुक्ताबाई छोटी सी, जो ये भिक्षा जिन्होंने लाई ज्ञानेश्वर महाराज ने, उसका कुछ बना के खिलाती थी सब भाइयों को, वो आवाज दे रही है, छोटी है, ज्ञान दादा दरवाजा उगड़, ज्ञान दादा दरवाजा उगड़, लेकिन अंदर से कोई प्रतिध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं, बैठे। उन्होंने, मुक्ताबाई ने उनका क्या मराठी में सांगतो की समजूत काढली, बहुत आळवणी करायला लागली। काय म्हणते? योगी पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा, जग रागे झाले वन्नी, संती सुखे भावे पानी, मन मारुनी उन्मन करा, ताकि उगड़ा ज्ञानेश्वर। बहुत तत्वज्ञान छिपा है। योगी कैसा होना चाहिए? पावन मनाचा, अत्यंत पवित्र मन का होना चाहिए। साहे अपराध जनाचा, चाहे लोगों ने अपराध किया हो, चाहे लोगों ने तकलीफ दी हो, चाहे लोगों ने अपना बुरा सोचा हो, लेकिन उनके प्रति अपना बर्ताव अत्यंत सज्जनता पूर्वक होना चाहिए। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति, संस्कृत सुभाषित है। अगर भाई हमारे में क्षमा, दया है, करुणा है, तो दुर्जन हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? शस्त्र लेके आया भी, हमने प्रतिकार नहीं किए तो वो शस्त्र क्या चलाएगा? क्षमा शस्त्रम करे यस्य। वो मुक्ताबाई कहती है कि जग रागे झाले बन्नी, संति सुखे भावे पानी। जग तो आग बबूला हो गया, क्या क्रोध से, तो हमारी वृत्ति यह है कि हम पानी के समान बर्ताव करना चाहिए। अग्नि और पानी है एक दूसरे के दुश्मन है। विनोबा जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि हमने जैसे को वैसा वर्तन करना चाहिए, जैसे को वैसा बोले तो एक ने ठोसा लगाया तो हमने दो लगाना। विनोबा जी कहते हैं ऐसा नहीं, जब कोई तलवार से वार करता है तो हम तलवार आगे नहीं करते, ढाल आगे करते हैं, बराबर है कि नहीं? जो पुलिस लोग गोलीबार वगैरह करते हैं तो हम उनके सामने वो क्या एक आवरण होता है, वो लेके चलते हैं कि किसी ने वार किया तो हम पर ना आए, यानी गोली के बचाव के लिए वो दूसरी गोली नहीं मारते, बचाने की कोशिश करते हैं। विनोबा जी कहते हैं कि सत्य का मुकाबला, असत्य का मुकाबला करना है तो सत्य से करना चाहिए। कोई क्रोधी आदमी है, उससे अगर मुकाबला करना है तो हमने शांत रहना चाहिए, जैसे को वैसा बर्ताव करना चाहिए। आग लगी तो जैसे हम पानी डालते हैं, वैसे कोई क्रोध में आया तो हमने शांति धारण करना चाहिए। मुक्ताबाई बोलती है कि जग रागे झाले वन्नी, आपण सुखे भावे पानी। हमने बहुत शांत रहना चाहिए। वो तो तपने वाले हैं, क्रोधित है, लेकिन क्रोध का सामना हमने शांति से करना चाहिए। मन मारुनी उन्मन करा, बात निकली थी इच्छा से। मन मारना है, लेकिन मारते मन बहुत मारने का प्रयास हम करते हैं, मन मारते हैं तो खिन्न हो जाते, उदास हो जाते, क्या अंतकरण में अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्या हमारी बहुत इच्छा है लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि बताया गुरुजी ने कि आज सोमवार है तो सोमवार का व्रत रखना है, सवेरे खाना नहीं खाना है। बहुत इच्छा होती है कि भाई मस्त नाश्ता आ गया है तो खाने की लालसा होती है, नहीं लेकिन नहीं खा सकता। क्यों? गुरुजी ने बताया सोमवार करना। बड़ी मुश्किल से हम हमारी इच्छा को दबाते हैं। ऐसी बात नहीं है। मुक्ताबाई कहती है मन मारुनी उन्मन करा, मन को मारना है लेकिन उन्मन करना है।
उन्मन बोले तो मन में यह कोई वासना नहीं रहनी चाहिए कि मैं कुछ अतृप्त हूं। सब सर्व सुखे ल्यालो सर्व अलंकार, तुकाराम महाराज का वचन। तो बोलते हैं कि आनंदे निर्भर डुलतसु, हमारी कोई वासना ही बची नहीं है, हमारा चित्त उसमें नहीं जाता है। ऐसा मन मारूनी उन्मन करा का यह अर्थ है। और काटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, अब दरवाजा खोल, ज्ञानेश्वर महाराज प्रसन्न हुए और बाहर आए। बताया कि ये किम बहुना सर्वस्वी पसायना, कि जहाँ किसी का भी जिसकी जो भी इच्छा है वो उनको मिले, अपने भले ही इच्छा पूरी न हो लेकिन लोगों को मिले। अहंकार से युक्त अगर कामना है तो कोई उसका मतलब नहीं है। हमारी वासना कैसी होना चाहिए? अत्यंत पवित्र होना चाहिए। दंभ और अहंकार दोनों को त्यागना चाहिए। इस प्रकार कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तन्विद्या सुरनिश्चयान। भगवान का कहना है कर्षयन्तम शरीरस्थम, जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों के तू असुर स्वभाव वाले जान। अब तीन प्रकार की श्रद्धा का स्वरूप बताया है। एक तो तामसी है, एक तो राजसी है और एक सात्विकी है। शरीर मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि पंच महाभूतों को इसमें कहा गया है कि यह शरीर रूप स्थित भूत समुदाय जो है वो कैसा है? यह हमारा शरीर जो है पंच महाभूतात्मक है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इनसे बना है। इसको भगवान ने कहा है कि यह भूतग्राम है, पंच महाभूत से बना है। और शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तन्विद्धि असुर निश्चयान। ऐसे लोग जो है जो ये भूत समुदाय को और परमात्मा को भी कृश करने का काम करते हैं। कृश करने का काम करते हैं मतलब उनको दूषण देते हैं। वो मानते नहीं है, जानते नहीं है, अपने अस्तित्व से लोगों को तो तकलीफ देते ही देते हैं, अकारण तकलीफ देते हैं, लेकिन अंदर जो बैठा परमात्मा है उसको भी कृश करते हैं। मतलब हमारे बर्ताव से वो अंदर बैठा परमात्मा दुखी कष्टी कृश हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि हमारा व्यवहार अगर सच्चिल हो तो अंतःकरण में जो परमात्मा है वह भी प्रसन्न होता है। लेकिन यह लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है उस अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान, तामसी श्रद्धा वाले जान और त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा वालों को तथा घोर तप करने वाले लोगों को लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्विकी का ग्रहण और राजस तामस का त्याग करने के उद्देश्य से सात्विक राजस तामस आहार और यज्ञ तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। ये बातें यहाँ अध्याय का नाम ही गुणत्रय विभाग योग है। तीनों प्रकार के गुण बताया और तीनों प्रकार की श्रद्धा बताई, उसके साथ साथ कर्म भी बताया। सात्विक आहार कैसा होना चाहिए ये भी बताते हैं। आहार तो अपनी सर्वस्व त्रिविध भवति प्रिया। आहार लेने के भी तीन प्रकार है। सात्विक आहार होता है, राजसी आहार होता है, तामसी आहार होता है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। देखो कि हमको जो अंतःकरण की प्रवृत्ति है उसके अनुसार हमारे खाने पीने की आदतें भी होती हैं। तीन प्रकार का भोजन प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार का आहार होता है, तीन प्रकार के यज्ञ तप और दान होते हैं। उसके यह पृथक भेद भगवान अभी बता रहे हैं कि भोजन तीन प्रकार का कैसे, तप दान वो तीन प्रकार के कैसे, उसका वर्णन अभी किया है। ये आहार यज्ञ तप और दान के भेद सुनने की आज्ञा भगवान ने अर्जुन को दी। उसी के अनुसार इस श्लोक में बताते हैं आयुष्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहार किसको कहा गया? आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले क्या क्या चीजें लिखी? आयु बढ़ाने वाला। कब हमने क्या मसाला युक्त या बहुत तेज तला खाना बंद कब करते हैं? डॉक्टर ने बताया कि 2 वेद ब्लॉक है।
तब जाके वो आहार बंद करने का, तली हुई चीजें नहीं खाने की। पहले तो बड़ी आकांक्षा होती थी, निकले रास्ते से तो गरम भजिया निकल रहे, खाई लेंगे। बताते हैं कि आयु बढ़ना चाहिए, ऐसा आहार जिससे हमारी आयु बढ़े, दीर्घायुष्य आदमी हो जाए। आहार सात्विक होना चाहिए। बुद्धि भी आहार पर निर्भर करती है, हमारा जैसा आहार वैसी बुद्धि होती है। ये महालवाद का एक पंथ है और मानव पंथ की एक धारणा है कि जो मत्त पदार्थ है उसका सेवन नहीं करने का। मत्त यानी जो बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, उसमें क्या आता है? अपेय पान नहीं करने का। अपेय पान जो पीने योग्य नहीं है वह नहीं पीना चाहिए। अब पीने योग्य क्या नहीं है यहाँ से बताने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम है, नहीं क्या? गली गली गोरस बिके, बैठी बिके मदिरा, अपेय पान बोलते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि पर असर करते हैं। और अखाद्य नहीं खाना चाहिए। अखाद्य जो हमारे खाने के लिए नहीं बने वह पदार्थ नहीं खाना चाहिए। मांसाहार जिसमें आता है, एक जीव का क्या उसको मार के हम उसको खाते हैं, कैसा लगता है? कैसा लगता होगा? उस जीव को कैसा लगता होगा? तात्पर्य क्या है कि यह मत्त पदार्थ है, उसमें और आता है व्यसनाधीनता। व्यसन आजकल तो बड़ा चलन हो गया, नहीं क्या? सिगारेट या खर्रा वगैरह लोग खाते हैं, वो मत्त, बुद्धि को मत्त करते हैं। वो पदार्थ नहीं खाने के, वो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले जो है वह नहीं लेने का। बल बढ़े ऐसा आहार होना चाहिए कि बलवान हो जाए। सात्विक आहार में क्या गोरस पान होता है? आजकल का जमाना ऐसा हो गया कि बच्चों को दूध पिलाने जाओ वो दूध नहीं पीता। पीता है क्या? नहीं पीता। इसीलिए बड़ा क्या टीवी पर हम जाहिरात वगैरह देखते हैं, एडवर्टाइज कि दूध की शक्ति बढ़ाने वाला। भाई मुझे तो इस पर केस करना चाहिए हम लोगों ने कि भाई दूध में ही शक्ति है, उसकी शक्ति हार्लिक्स से बढ़ेगी क्या? कॉम्प्लान से उसकी शक्ति बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम भी बड़े चाव से देखते हैं और कॉम्प्लान डाल के दूध पी लेते हैं, बोर्नविटा डाल के दूध पीते हैं। अरे भाई दूध में ही इतनी ताकत है, 100 बोर्नविटा एक तरफ और हमारा गैया का दूध एक तरफ, लेकिन हम वो टीवी के जाहिरात से भूल जाते हैं। तात्पर्य क्या मैं बता रहा था कि बल बढ़े, सात्विक आहार से बल बढ़ता है। हमारे बच्चे इतने क्या, आमच्या मराठी में एक शब्द है बिलंदर, वो काजू नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? कुरकुरे, वो कुरकुरे खाएंगे, बराबर है, वो पास्ता खाएंगे, वो पिज्जा खाएंगे, लेकिन ये चीजें वो नहीं खाएंगे। देखा किसी रिसेप्शन में जाओ, खाने के जो स्टॉल होते हैं उसमें बड़ी भीड़ कम होती है। भीड़ कहाँ पे होती है? वो जो चाइनीज स्टार्टर होता है उसमें बड़ी ज्यादा भीड़ होती है। पानी पूरी या और जो भी चीजें हैं उसमें भीड़ होती है। हमको वह खाना बड़ा पसंद लगता है जो हमारे आयु को, बल को घटाता है। आरोग्य नहीं मिलता, आरोग्य युक्त ऐसा आहार हमने करना चाहिए और उसी से ये सब चीजें हो गई तो सुख आ गया, बरोबर है कि नहीं? बाकी भौतिक चीजों से सुख नहीं आता, अंतःकरण की प्रसन्नता से सुख आता है। कितना भी धन कमा लो सुख नहीं मिलता। इसलिए विनोबा भावे ऐसा बोलते हैं कि हम जो सुख के साधन है खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते, बरोबर है कि नहीं? अच्छा सा नींद का साधन हम बना लेंगे, अच्छी सी बेडरूम है, 6-8 इंची का क्या वो गद्दा डाले के फोम बेड डाला है, एसी लगा है, सब कुछ है, लेकिन नींद हम खरीद नहीं सकते। नींद आना तो निर्भर किस पर है? हमारे अंतःकरण की वृत्ति पर है। आदमी सभी तरह से स्वस्थ होगा तो नींद आएगी, आयु अच्छी है नींद आएगी, शरीर अच्छा है नींद आएगी। वो कहीं पर भी, मराठी मध्ये एक म्हण है, भुकेला कोंडा आणि निजेला धोंडा। भुकेला कोंडा, जब भूख लगती है तो कुछ भी खाना चलता है और नींद जब आती है तब उसको कोई फोम की गद्दे की जरूरत नहीं होती। पंढरपुर की वारी चलती है, बहुत बार अनुभव लेके देखो एक बार कि कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि बड़ी शाही शैया मिलती है और कभी कभी ऐसा होता है कि चटाई पर सोना पड़ता है, कभी कभी बरसात भी आती है, लेकिन नींद तो आना क्या बरोबर आ ही जाती है। तात्पर्य क्या है कि यह सब चीजें अगर हो तो सुख की प्रतीति होती है। रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से
ही मन को प्रिय ऐसे आहार अथवा भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कैसे? स्निग्ध है, रसयुक्त है और स्थिर रहने वाले, यानी जो हमारे शरीर को स्थिर रखते हैं, ऐसे पदार्थ खाना चाहिए। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला भोजन कहते हैं। कि एक बार खा लिए तो 8 घंटे 10 घंटे भूख नहीं लगती। और दूसरे पदार्थ ऐसे होते हैं बार बार खाने की इच्छा करते हैं। तात्पर्य क्या है? आयु का अर्थ इन्होंने बताया है, उम्र या जीवन, जीवन की अवधि का बढ़ जाना, आयु का बढ़ना है, हमारे जीवन का अवधि बढ़ जाना। हमें तो ऐसा बताया गया कि शास्त्र में लिखा गया कि हमारी आयु ये सालों में नहीं गिनी जाती तो हमारे श्वासोच्छ्वास पर गिनी जाती। इसलिए दीर्घ श्वसन एक प्रक्रिया युक्त मार्ग में बताई गई है, दीर्घ श्वसन करना चाहिए। दूसरा, सत्व का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि का निर्मल, तीक्ष्ण और यथार्थ तथा सूक्ष्म दर्शनी होना ही सत्व का बढ़ना है। बुद्धि कैसी होना चाहिए? बल का अर्थ बताया है, सत्कार्य में सफलता दिलाने वाले मानसिक और शारीरिक शक्ति। सत्कार्य में इच्छा बढ़ाने वाले जो है उसको शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। अंतर एवं बाह्य शक्ति का बढ़ना ही बल का बढ़ना है। अंतःकरण की भी शक्ति बढ़ना चाहिए और बाह्य शक्ति भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ परमार्थ करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, तो हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। जब वही सकल सिद्धा है तब तू आपुले स्वहित पाए, नहीं का? जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक ही हम यात्रा वगैरह कर सकते हैं। इसलिए शरीर स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं टीवी में आएगा, मानस सरोवर की यात्रा या अमरनाथ की यात्रा चलती है, टीवी पर दृश्य दिखाते हैं, हम देखते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे हैं, बरोबर है? और हम जवान होके भी ऐसा लगता है कोलंबी की टिकड़ी भी चलना जमेगा नहीं जमेगा। भंडारा के पास में 100 स्टेट है, लेकिन वो भी चलना मुश्किल हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि हमारा बल, सत्कार्य में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति को बल कहा गया। मानसिक और शारीरिक रोगों नष्ट होना ही आरोग्य का बढ़ना है। मानसिक तरह से हम रुग्ण होते हैं, यह निर्भर करता है आहार पर। मानसिक स्वस्थता होना, यह रोगों को नष्ट करना बोलते हैं। हृदय में संतोष, सात्विक प्रसन्नता और पुष्टि का होना, यह बताया गया है सुख की वृद्धि। मुखादि शरीर के अंगों पर शुद्ध भाव जनित आनंद के चिन्हों का प्रकट होना सुख है। हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, अंतःकरण से आदमी प्रसन्न हो तो चेहरे पर दिखता है। और चित्त वृत्ति का प्रेम भाव संपन्न हो जाना और शरीर में प्रीतिकर चिन्हों का प्रकट होना ही प्रीति का बढ़ना है। शरीर में प्रीतियुक्त चिन्हों का बढ़ना, यह कहा गया कि प्रीति का बढ़ना है। और वह आहार कैसे होते हैं? तो रस्या बताया, रसयुक्त है, स्निग्ध है और स्थिर है। ऐसे आहार ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन भगवान ने किया। और आगे राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। कटमम लवणात्युष्णति तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनाः आहारा राजसस्य इष्टा दुःख शोक काममय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे बताया, नीम, करेला आदि पदार्थ कड़वे होते हैं। कुछ लोग इतनी काली मिर्च खाते हैं कि उनको उससे खुद को रोकने का क्या इच्छा ही नहीं होती, बहुत तीखा खाते हैं। इस वर्ण ये श्लोक में तीक्ष्ण एक शब्द आया है कि कटु रस का उसमें अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए कटु शब्द को तिक्त अर्थात तीक्ष्ण बताया गया। और इमली आदि खट्टे पदार्थ जो होते हैं, क्षार युक्त पदार्थ होते हैं, नमकीन पदार्थ, गरम गरम वस्तुएं, अति उष्ण, लाल मिर्च का तीखे है, आग में भूजे अथवा अन्नादि भूखे पदार्थ, इसको राजस आहार कहा गया। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बहुत गर्म चीजें खाते हैं, यानी स्वभाव से गर्म हुई चीजें हैं वो भी, और बहुत ही गरम हमारे एक मित्र है, उनको तो जैसे क्या जलेबी वगैरह बनाते हैं गरम गरम, वो कढ़ाई से निकाल के उनको एकदम प्लेट में होना और तुरंत खा लेते हैं। भाई वो देख के ही हमारे मुंह में ऐसा लगता है कि भाई कितना गरम कैसे खाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाय को एकदम गरम गरम होना
बिल्कुल थोड़ी भी एक मिनट भर भी अगर चाय का प्याला रखा गया तो उनको वो चाय ठंडी हो जाती है। ऐसे गरम गरम खाने वाले, बहुत कड़वा खाने वाले, बहुत तीखा खाने वाले जो लोग होते हैं, भगवान ने कहा कि यह राजस पुरुषों को प्रिय होता है। अब तामस पुरुषों को क्या प्रिय होता है इसका बताते हैं। याते यामं गतरसम पूति पर्युषितम चरयत उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो भोजन अधप का, अधप इसका मतलब बताया गया, जो अधप है यानी जो त्यागा गया है, जिसको क्या दूषण लगा है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि कुछ कुछ जगह हमें भोजन नहीं करना चाहिए। बिन बुलाए जाकर किसी के घर में खाना ठीक बात है नहीं। वो हम तो मुंह जबानी बोलते क्या हो आ गए तो खाई लो, लेकिन खाते समय मन में खिलाने वाला विचार करता है कि भाई इसको तो देवता दिया ही नहीं था, फिर भी आ गया। नहीं क्या कैसे लोग होते हैं। ऐसा अगर किसी के दिल में ख्याल आया तो वह खाना अधम हो जाता है। किसी के घर में मेहमान बन के गए, उसकी इच्छा नहीं है आपको मेहमान नवाजी करनी थी, लेकिन गए तो एक मनुष्य की रीति होती है, निकाल छोड़ देंगे, आया है, लेकिन दिल में सतत यह है कि कब जाएगा। पहले तो सोचते हैं कि भाई चाय पिलाओ, भगाने की कोशिश करो, चाय पीने के बाद भी रुका, चलो भाई खाना खिला दो, निकल जाएगा, लेकिन रुक ही गया तो उसका अस्तित्व भी उसको खलता है। यह खाना भी अधप है। बाद में बोलते हैं कि रस रहित, जिसमें कोई रस नहीं है, रस नहीं है मतलब रूखा सूखा, इसमें कोई क्या रुचि नहीं है, ऐसा खाना। दुर्गंध युक्त खाना भी नहीं खाना चाहिए। पहले तो हमारे क्या घर में आप बहुत सारी चीजें लाते हैं तो उसकी एक उपयोग की एक तिथि बताई जाती है घरवाले की कि इतने समय तक इसको यूज करना, बिफोर 2 मंथ्स या 2 महीने, 1 महीना, जो भी वो एक्सपायरी डेट होने के बाद में भी खाना बोले तो वह खाना कैसे हो गया, दुर्गंध युक्त हो गया, वो खाने योग्य नहीं रहा, उच्छिष्ट, किसी से झुटला हुआ। लेकिन आजकल तो फैशन नहीं क्या, हम इलेक्शन ड्यूटी में जाते थे तो वहाँ सिंगल बसी होती थी, एक ही वो कप, उसी से सब जो भी पेय है वो पी रहे हैं। बासी उच्छिष्ट खाना यह भी बताया गया, ये तामसी है। और जो अपवित्र है वह भोजन नहीं करना चाहिए। अपवित्र बोले तो अन्न के संस्कार होते हैं। हमने देखा होगा कि अन्न को संस्कार होते हैं। हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि घर में कोई फंक्शन है तो हम खाना बनाने वाले आचार्य को बुलाते हैं, वो आता है और पहला जो बना के पहले बनाता है, रोटी बनाए चाहे जो भी पदार्थ बनाए, पहले वो अपने कहाँ में डालता है, वो जो भट्टा होता है उसमें डाल देता है, पहला अग्नि को समर्पित करता है, इसलिए कि भाव शांत हो जाए, तृप्त हो जाए तो बनने वाला खाना स्वादिष्ट बने। तात्पर्य क्या है, यह पवित्र भोजन है। हमारे घरों में भी ये पद्धति है कि घर में जो भी बनाया पहले उसका भोग चढ़ाओ और बाद में हम खाओ, बरोबर है कि नहीं। बिना भोग लगाए जो खाना खाया जाता है उसको भी अपवित्र माना गया। एक अग्निहोत्र नाम का एक क्या व्रत होता है, अग्निहोत्री लोग जो होते हैं वह सदा घर में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। अग्नि क्यों रखते हैं, अग्नि सदा पवित्र होता है, अग्नि सदा पवित्र होता है, इसलिए वो अग्निहोत्र का धारण करते हैं। और जब तक वैश्वदेव नहीं होता तब तक वह खाना नहीं खाते हैं। तात्पर्य क्या कि पहले भगवान को खिलाओ बाद में खाओ, उसके संस्कार होते हैं। ऐसा अपवित्र अन्न जो है, जो बिना भोग चढ़े या बिना संस्कार हुए जो होता है उसको तामस, वह अन्न जो होता है तामसी होता है और वह तामसी पुरुषों को अत्यंत प्रिय होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपना समय अभी पूरा हो गया है, तो इसलिए भी यहाँ ये खाने के प्रकार सुनकर हम यहाँ रुकते हैं और आगे भोजन के जो भेद बताया, अभी यज्ञ जो है उसके भी 3 भेद बताए भगवान ने बताया। सबसे पहले उन्होंने सात्विक यज्ञ क्या होता है उसका वर्णन किया है, वो 11वें श्लोक में आता है, वह हम आगे के भाग में देखेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शरणम तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शरणम तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शरणम तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती करेंगे। भुजेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मन्दारमाला कुंभालकाय कपालमाला कृतशङ्करा दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवयोगी जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवयोगी जगाने वाला। हरि नाम यदि हरि जाने हरि नाम यदि हरि जाने, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी। श्री प्रभु सुंदर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यदि हरि श्याम यदि, श्री राम यदि हरि श्याम यदि। ये प्रभु की नगारी आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम गणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मन्दारमाला कालकाय कपालमाला कृतशङ्करा दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय की जय।
की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता गुरुदेव की गुरुदेव की जय। सभी भक्तों की जय। राष्ट्रीय आनंद की जय। जय जय श्री कृष्ण। जय